नमस्कार दोस्तों। 1 मई का दिन पूरी दुनिया में मे डे या लेबर डे के नाम से जाना जाता है। हिंदी में हम इसे मई दिवस या मजदूर दिवस कहते हैं। जो लोग मजदूरों की राजनीति से जुड़े होते हैं उनमें से कई लोगों को मई दिवस के इतिहास के बारे में भी जानकारी होती है, लेकिन यहाँ मैं उस इतिहास पर कोई लंबा लेक्चर देने नहीं जा रहा हूँ। मैं तो इस वीडियो में इस बारे में ज़्यादा बात करने में इंटरेस्टेड हूँ कि मई दिवस का हमारी आपकी ज़िंदगी से क्या लेना देना है। ये जानने के लिए आइए सबसे पहले आज के दौर की कुछ मोटी मोटी बातें कर लेते हैं। आज देश की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में है। नरेंद्र मोदी और उनकी फौज को आपने कई बार यह कहते हुए सुना होगा कि पिछले 10 साल में दुनिया भर में भारत का सम्मान काफी बढ़ गया है, कि अब पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है, कि अमेरिका और यूरोपियन देशों जैसे अमीर देश अब भारत की तरफ बड़ी उम्मीद से देखते हैं और कि नरेंद्र मोदी इस दौर में दुनिया के सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं। ऐसी बातें सुनकर नरेंद्र मोदी के प्रशंसक तो गर्व से फूलते ही हैं, लेकिन तमाम बाकी लोग भी बिना कोई लॉजिक लगाए इन बातों को भारत की जनता का सम्मान समझकर नरेंद्र मोदी के प्रशंसक बनने लगते हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि जिसे वे देश का सम्मान समझ रहे हैं वो दरअसल देश की जनता का अपमान है और उसके शोषण का साधन है। मेन स्ट्रीम मीडिया जब कहती है कि आज सारी दुनिया भारत की तरफ बड़ी उम्मीद की नजरों से देख रही है, तो हमें इस उम्मीद का कारण जानने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। मेरे हिसाब से इस उम्मीद के 2 बड़े कारण हैं। इनमें से पहला कारण है भारत की विशाल जनसंख्या। दरअसल इस समय पूरी दुनिया में करीब 800 करोड़ लोग रहते हैं और इनमें से 140 करोड़ से ज्यादा यानी दुनिया की आबादी के करीब 17.5% लोग भारत में रहते हैं। और इतनी बड़ी आबादी की औकात दुनिया की नजर में क्या है, अगर यह जानना हो तो गूगल पर टाइप कीजिए चीपेस्ट लेबर कॉस्ट इन द वर्ल्ड। ये टाइप करते ही अनेकों लिंक्स मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि दुनिया के सबसे सस्ते मजदूर भारत में मिलते हैं, जो कम से कम मजदूरी पर बढ़िया से बढ़िया और ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दुनिया के बड़े से बड़े व्यापारी अपनी कंपनी के लिए इन्हीं मजदूरों का इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि उनकी लागत कम से कम हो और मुनाफा ज्यादा से ज्यादा। इतनी बड़ी आबादी को दुनिया की तमाम कंपनियां करोड़ों ग्राहकों की सबसे बड़ी भीड़ के तौर पर भी देखती हैं। वे अपने सड़े से सड़े माल को भी यहां आसानी से बेच लेती हैं और इस तरह सस्ते मजदूरों और ग्राहकों की इस भारी भीड़ का फायदा लेने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां मचलती रहती हैं। इंसानों की भीड़ के अलावा भारत में कच्चा माल भी बड़े पैमाने पर मिल जाता है। यही वो दूसरी वजह है जिसके चलते दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नजर से देखती है। भारत के जंगलों से मिला कच्चा माल फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन, कागज, सिल्क, माचिस, दवाई, शहद और लाख जैसी चीजों की इंडस्ट्रीज में काम आता है। भारत की जमीन के नीचे से कोयला, लिग्नाइट, बॉक्साइट, टाइटेनियम, क्रोमाइट, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, थोरियम, मैग्नीज, नेचुरल गैस, डायमंड, जिप्सम और लाइमस्टोन जैसे अनेकों मिनरल्स मिलते हैं। इसके अलावा भारत में बहुत सी जमीनें खाली पड़ी हैं, सैकड़ों नदियों का पानी मौजूद है। इतनी भारी तादाद में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज पर दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी की लालच भरी नजर लगी रहती है। जैसे नरेंद्र मोदी उम्मीद भरी नजर कहते हैं, दरअसल वो लालच भरी नजर है। बड़ी बड़ी देशी विदेशी कंपनियां भारत की सस्ती लेबर और कच्चे माल के विशाल भंडार का फायदा उठाने के लिए लंबे समय से यहां की सरकारों के साथ सांठ-गांठ करती रही हैं और नेताओं को घूस खिला खिलाकर अपने फायदे के कानून बनवाती रही हैं। फिर चाहे सरकारें कांग्रेस या भाजपा की रही हों या फिर सपा, बसपा, बीजद, राजद जैसी किसी अन्य पार्टी की। लेकिन पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी और भाजपा की पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ साथ दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए अपनी मुनाफे की हवस पूरी करना और भी ज्यादा आसान होता जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब से भारत में ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज लागू हुई थीं, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कम से कम टैक्स देकर ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हासिल करके अपने व्यापार को फैलाने वाली नीतियां जब से लागू हुई थीं, तब से किसी भी पार्टी को किसी भी लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल नहीं हुआ था। जिस भी पार्टी की सरकार बनी उसने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार चलाई। कोई भी नेता इस दौर में इतना पॉपुलर नहीं हुआ कि भारत की राजनीति उसके आगे पीछे घूमने लग गई हो। इसी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां जब भी अपने फायदे के लिए कोई कानून बनवाने की कोशिश करती
तब तब गठबंधन की सरकार में शामिल कोई ना कोई पार्टी कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा ही देती। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रॉफिट के फैसले आसानी से नहीं हो पाते थे, एक तरफा नहीं हो पाते थे, और इसीलिए इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की हवा बनाने के लिए, उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए खूब सारा पैसा खर्च किया, जबरदस्त प्रचार किया और आखिरकार उन्हें प्रधानमंत्री बनवाकर ही छोड़ा। 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी और भाजपा ने इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनियों के फायदे के लिए काम किया है। एक तरफ तो उन्होंने जंगलों, पहाड़ों, नदियों, मैदानों को खुले हाथों से इन बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले करके उनके रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की लागत कम करने की कोशिश की है, और दूसरी तरफ लेबर कॉस्ट कम करने के लिए 3 काम किए हैं। एक तो मजदूरों के बीच हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाकर उनकी एकता को कमजोर करके तमाम लेबर लॉज खत्म करके एम्प्लॉयर्स के सामने उनकी बार्गेनिंग पावर को कम किया है। दूसरा, सरकारी भर्तियां बहुत कम कर दी हैं। और तीसरा, पब्लिक सेक्टर की तमाम कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर में लाने की गति को बहुत तेज कर दिया है। अब नरेंद्र मोदी और भाजपा 400 पार का नारा देकर संसद में अपनी पोजीशन और भी मजबूत करने की कोशिश में हैं, ताकि बड़ी बड़ी कंपनियों की सेवा करने में किसान आंदोलन जैसा कोई बड़ा आंदोलन भी उनकी राह रोक न पाए। आपको लग रहा होगा कि मैं मई दिवस की बात करते करते विषय से भटक कर भाजपा कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर आ गया हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं अब भी उसी मेन टॉपिक पर ही हूं। वो तो आप तक मई दिवस का संदेश आसानी से ले जाने के लिए मुझे इन लोगों का थोड़ा सा जिक्र करना पड़ गया। खैर, अब फिर से बात को कंटिन्यू करते हैं। अब तक की बात का सार यह है कि हमारी सरकारें बड़े बड़े रईस व्यापारियों की कंपनियों में प्रोडक्शन की कॉस्ट कम करने के लिए मजदूरों के अधिकारों को छीनने का काम करती हैं। वे ऐसे कानून बनाती हैं जिनमें फंसकर मजदूरों को कम से कम मजदूरी पर ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़े और उनके मालिकों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। इस तरह समाज में गरीबी और अमीरी के बीच में फासला बढ़ता चला जाता है, जो लूटमार, दंगा फसाद, छल फरेब और भ्रष्टाचार समेत हर तरह के अपराध का कारण बनता है। यानी अगर गौर से देखा जाए तो दुनिया के लगभग हर अपराध की जड़ में आपको इंसान के श्रम का शोषण दिखाई दे जाएगा। और फिर यह भी समझना मुश्किल नहीं होगा कि दुनिया के सभी अपराधों को जड़ से मिटाने के लिए हमें ऐसे कानून बनवाने पड़ेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक पूंजीपतियों की बजाय मजदूरों के हित में हों, उन्हें मशीन जैसी नहीं बल्कि इंसानों जैसी जिंदगी देने के लिए बनाए गए हों। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि इंसानों जैसी जिंदगी से मेरा क्या मतलब है? तो बात दरअसल यह है कि आजकल कम्युनिस्टों की कोई बात लोगों को कम समझ में आती है, लेकिन वही बात अगर किसी और अंदाज में कोई इन्फ्लुएंसर बोल दे, कोई मोटिवेटर बोल दे, कोई लाइफ कोच या सक्सेस कोच बोल दे तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाती है। तमाम मोटिवेटर्स या लाइफ कोच बताते हैं कि अच्छी जिंदगी के लिए एक स्मार्ट एम जरूर होना चाहिए और उस स्मार्ट एम तक पहुंचने के लिए एक बढ़िया सा लाइफ प्लान भी होना चाहिए। इस लाइफ प्लान में वो लोग जिंदगी के 6 सेक्टर्स को शामिल करने की बात कहते हैं। एक हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, तीसरा स्पिरिचुअलिटी या फिलॉसफी, चौथा फैमिली, पांचवा सोसाइटी और छठा सेक्टर वे बताते हैं वेल्थ यानी संपत्ति का। वे कहते हैं कि हमें इन सभी सेक्टर्स को लेकर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने चाहिए। फिजिकल फिटनेस के लिए हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, किसी कोच की गाइडेंस में वर्कआउट करना चाहिए। मेंटल हेल्थ के लिए साल 6 महीने में एक आध बार परिवार के साथ किसी टूर पर जाना चाहिए। सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न खाते खाते बढ़िया सी कोई मूवी देखनी चाहिए। कोई क्लब ज्वाइन करना चाहिए, कुछ सीखते सिखाते रहना चाहिए, थिएटर ज्वाइन करना चाहिए, किसी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स करना चाहिए, क्योंकि जब तन और मन तंदुरुस्त रहता है तो जीने में उत्साह बना रहता है। हम अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं और जीवन को ज्यादा खूबसूरत बना पाते हैं। मई दिवस का संदेश भी तो यही था। दरअसल 4 मई सन 1886 के दिन अमेरिका के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल सिटी यानी शिकागो में मजदूरों ने इस मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया कि हमारे हर काम के दिन के 3 अलग अलग हिस्से होने चाहिए। 8 घंटे हम काम करें, 8 घंटे आराम करें और बाकी 8 घंटे में चाहे हम अपना मनोरंजन करें, कुछ सीखें पढ़ें या फिर दोस्तों के साथ कहीं घूमने निकल जाएं। लेकिन ये मांगें मानने की बजाय बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों ने सरकार से कहकर प्रोटेस्ट करने वाले मजदूरों पर पुलिस से लाठीचार्ज करवा दिया। इस लाठीचार्ज में कई मजदूर घायल हुए और एक की मौत हो गई।
बाद में सरकार ने आंदोलन करने वाले मजदूरों के नेताओं को ही झूठे मुकदमों में फंसा दिया और 4 मजदूरों को फांसी चढ़ा दिया गया। लेकिन इस अत्याचार से मजदूरों का आंदोलन रुका नहीं, बल्कि दुनिया भर में फैल गया। 1 मई 1889 के दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ने शिकागो के शहीदों की याद में मजदूर दिवस मनाने का ऐलान किया। 1890 से दुनिया के तमाम हिस्सों में हर साल 1 मई को मजदूर दिवस पर बड़े बड़े कार्यक्रम होने लगे। दुनिया भर में मजदूरों की एकता बढ़ती चली गई। 1917 में रूस में मजदूरों की पार्टी ने पूंजीपतियों और जागीरदारों की सरकार का तख्ता पलटकर अपनी सरकार बना ली और इसके केवल 4 दिन बाद ही 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे जो मनाए वाला नियम लागू कर दिया। इससे रूस की जनता के जीवन में खूब तरक्की हुई। उनके देश में बेरोजगारी खत्म हो गई, महंगाई पर कंट्रोल हो गया, अपराध बेहद कम हो गए, चोरी, डकैती और पॉकेटमारी भी लगभग खत्म हो गई। रूस में भिखारी दिखने बंद हो गए और तो और प्रोस्टिट्यूशन जैसे घिनौने धंधे भी बंद हो गए। रूस के मजदूरों की देखा देखी पूरी दुनिया में मजदूर अपनी मांगों की खातिर आंदोलन करने लगे, हड़तालें करने लगे और पूंजीपति उनके आगे झुकने लगे। उन्हें लगने लगा कि अगर हम मजदूरों की थोड़ी बहुत भी मांगें नहीं मानेंगे तो वे रूस के मजदूरों की तरह क्रांति कर देंगे, अपनी सरकार बना लेंगे और फिर हमारा तो पत्ता ही साफ हो जाएगा। इसी चक्कर में 1926 में कार बनाने वाली फोर्ड कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियों में 8 घंटे काम करने का नियम लागू कर दिया। आगे चलकर 1938 में अमेरिका को 8 घंटे से ज्यादा मजदूरी करवाने पर ओवर टाइम के रूप में 2 गुनी मजदूरी देने का नियम बनाना पड़ा। इसके बाद तो ऐसे कई नियम पूरी दुनिया में बनते गए जिन्होंने मजदूरों को एक अच्छी जिंदगी देने में मदद की। आपके हमारे मम्मी पापा और दादा दादी जैसे अनगिनत लोगों ने मई दिवस और मजदूर आंदोलन से हासिल ऐसे तमाम नियमों का फायदा लेकर अपना जीवन सुधारा है। आप उनसे पूछकर तो देखिए, वे इससे मना नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों की लंबी साजिश के चलते साल 1991 में सोवियत संघ की मजदूरों की सरकार गिर गई, तो पहले धीरे धीरे और फिर बहुत तेजी के साथ मजदूरों के अधिकारों के खिलाफ माहौल बनता चला गया। और आज हालत यह है कि हमारी सरकारें हम पर 8 नहीं बल्कि 12 से 16 घंटे काम करने का दबाव डाल रही हैं। अब आप ही सोचिए कि अगर हम अपना आधा दिन मशीनों की तरह काम करने में और बाकी आधा दिन सोने, खाने पीने और पॉटी करने में ही बिता देंगे तो फिर कुछ नया कैसे सीखेंगे? कहीं घूमने कब जाएंगे? कोई थिएटर कब ज्वाइन करेंगे? अपने हॉबी को टाइम कब देंगे? किताबें कब पढ़ेंगे? बच्चों के संग हंसने खेलने का, किसी बगीचे में तितलियों के पीछे भागने का टाइम कब निकालेंगे भाई? और अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो इंसान का जीवन भला कैसे जी पाएंगे? लाइफ के उन 6 सेक्टर्स में अपने गोल्स कैसे सेट करेंगे? उन्हें अचीव कैसे कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। अब आप कह सकते हैं कि भाई हम तो मजदूर हैं ही नहीं, हम तो सिर पर ईंटें रखकर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने नहीं जाते, हम तो खदानों में से कोयला नहीं निकालते, हम तो कारखाने की मशीन पर अपने हाथ मैले नहीं करते, या हम तो खेतों में अपने हाथ पैर मिट्टी में नहीं सानते। लेकिन दोस्त, केवल यही सब काम करने वाला इंसान मजदूर नहीं होता। मजदूर तो हर वो इंसान है जो अपना श्रम बेचकर पगार पाता है, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या प्राइवेट स्कूल का टीचर। तलवार सबके सिर पर लटकी हुई है। अन्याय सबके साथ होगा, आज नहीं तो कल होगा। बचने का केवल एक ही तरीका है कि मजदूरों के आंदोलन से जुड़ा जाए, उसके इतिहास से सबक लेकर आगे की लाइफ प्लान की जाए। मई दिवस के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया में गैर बराबरी को खत्म करने के लिए अपना अपना योगदान दिया जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।